तेरे साथ। 6 रेड हार्ट। दिशा का गुस्सा श्रेयांश पर तभी वहां रिम आई और आते ही बोली, अरे वो कैब वाले भैया का फोन आया था, पूछ रहे हैं कौन सा होटल जाना है। यह सुनकर श्रेयांश और दिशा दोनों शॉक हो गए। दिशा गुस्से में श्रेयांश को घूरने लगी और बोली, अब क्या बोलेगा तू? यह सुनकर रिम बोली, क्या हुआ? तभी श्रेयांश ने पूछा, रिम तूने होटल बुक नहीं किया? यह सुनकर रिम बोली, अरे पर दिशा ने ये काम तो तुझे दिया था ना? यह सुनकर दिशा ने श्रेयांश की तरफ देखकर कहा, देखा, बोला था ना कि ये काम मैंने तुझे दिया था, पर नहीं मिस्टर। ओह सॉरी द ग्रेट। श्रेयांश जी को इतनी जरूरी बात याद कैसे होगी? उन्हें तो बस दूसरों को सुनाना आता है। याद है तुझे कल तूने क्या कहा था मुझे कि दिशा कुछ मत भूलना, सारा सामान ध्यान से रख लेना। हम वहां काम से काम के लिए हम जा रहे हैं, घूमने नहीं। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, वो सॉरी यार। पर तभी रिम बोली, क्या कहा तूने? ये होटल बुक करना भूल गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तभी श्रेयांश बोला, अरे तुम दोनों चिंता मत करो, हमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। तभी दिशा हल्का गुस्से में बोली, बेवकूफ, तू जानता है ना ये समर सीजन है, कितने सारे लोग घूमने के लिए यहाँ आए होंगे। तभी रिम बोली, देख, अगर आज मुझे इस सड़क पर सोना पड़ा ना श्रेयांश, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। तभी श्रेयांश फिर से बोला, अरे नहीं यार, गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी रिम बोली, अच्छा, जानबूझकर नहीं किया। अपनी उन सारी गर्लफ्रेंड्स के नाम तो नहीं भूलता तू, इतना जरूरी काम भूल गया। रिम और श्रेयांश ऐसे ही लड़ने लगे। तभी दिशा बोली, बस बहुत हुआ, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर श्रेयांश बोला, भूख तो मुझे भी लगी है, ऐसा करते हैं पहले कुछ खा लेते हैं, फिर कहीं रहने का इंतजाम करेंगे। यह सुनकर दिशा ने सिर हिलाया। तभी रिम का फोन बजा। उसने देखा कि कैब ड्राइवर का फोन था। उसने फोन उठाया और बोली, जी भैया, कहाँ हैं आप, कब तक आएंगे? तभी कैब ड्राइवर बोला, मैम मैं तो पहुंच गया हूँ, स्टेशन बाहर रोड किनारे खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? यह सुनकर रिम बोली, हम बस आ रहे हैं भैया। इतना बोलकर उसने फोन काटा और दिशा और श्रेयांश की तरफ देखकर बोली, चलो हम न पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। इतना बोलकर उसने श्रेयांश को घूरा और बोली, और तेरी सजा है कि तू हमारे दोनों के बैग्स उठाएगा। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, क्या? तभी दिशा बोली, हाँ। इतना बोलकर रिम और दिशा आगे बढ़ गई। ऐसे ही लड़ते झगड़ते वे लोग एक रेस्टोरेंट पहुंचे। तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। यही सब करते करते 8:30 बज गए। तभी दिशा बोली, यार यहाँ पर ऐसे ही करते करते इतने बज गए, हम मीटिंग में कैसे पहुंचेंगे? ये सुनकर श्रेयांश बोला, सही कह रही है। तभी रिम बोली, ऐसे कर, आज की मीटिंग तू हैंडल कर ले, मैं और श्रेयांश जाकर रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। यह सुनकर श्रेयांश बोला, नहीं रिम, तू भी जा दिशा के साथ, मैं अकेले। इतना ही उसने बोला था कि दिशा बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। रिम, तू ना इस गधे के साथ जा, वरना सच में हमें आज फुटपाथ पर सोना पड़ेगा। यह सुनकर श्रेयांश बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, अरे थोड़ा सा विश्वास तो करो मुझ पर, सच में इस बार कोई गलती नहीं न करूंगा। तभी रिम बोली, नहीं रहने दे, तुझ पर विश्वास करने से अच्छा है कि मैं ही जाकर कोई अच्छी रहने की जगह ढूंढूं। दूसरी तरफ आरव इस समय एक बड़े से आलीशान बिल्डिंग के एक कमरे में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट अमन आकर बोला, सर अभी थोड़ी देर में आपकी एक जरूरी मीटिंग है। यह सुनकर आरव बोला, ठीक है, उन लोगों को मेरे कैबिन में भेज देना। इतना बोलकर वह उस कमरे से निकल गया। 10:30 बज गए थे। आरव अपने केबिन में बैठा बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट अमन आया और बोला, सर वो आ गई हैं। ये सुनकर पहले तो आरव को काफी गुस्सा आया, पर कुछ सोचकर उसने कहा, उन लोगों को अंदर भेजो। ये सुनकर अमन बोला, पर सर वो बस एक लड़की आई है। ये सुनकर आरव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या मजाक है ये सब,
पहले मुझे 30 घंटे इंतजार करवाया और अब एक अकेली लड़की यहाँ आई है। क्या मतलब है इसका? क्या उन्हें पता नहीं कि यह मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? और तभी अमन बोला, सर क्या मैं उन्हें वापस भेज दूं? ये सुनकर आरव गुस्से में बोला, नहीं, मेरा इतना समय बर्बाद किया और हम उन्हें ऐसे ही जाने दें? बिल्कुल नहीं, उन्हें भेजो। ये सुनकर अमन ने के कहा और केबिन से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ दिशा एक बड़ी सी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पर थी। वो एक बड़ी सी कंपनी में थी। उसके सामने बड़े बड़े शीशे की दीवारें थीं, पीछे एक रिसेप्शन था और उसके सामने एक बड़ा सा ऑफिस। तभी उसके सामने एक आदमी आया और बोला, आपको सर ने अंदर बुलाया है। दिशा ने सिर हिलाया और अंदर जाने लगी। वो अंदर जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर वहां बैठे एम्प्लॉइज पर गई, जो उसे ही देख रहे थे। क्योंकि जब अमन आरव के केबिन में गया था तो गलती से उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। उन सब ने आरव की आवाज सुनी और सब जानते थे कि आज शायद किसी का दिन बुरा होने वाला है। पहले दिशा को सबका उसे यूं देखना थोड़ा अजीब लगा, पर फिर वो सबको इग्नोर करके उस आदमी के साथ आगे बढ़ी। करीब 5 मिनट बाद वो आरव के केबिन के बाहर थी। उसे इस समय काफी अजीब लग रहा था। उसकी धड़कनें मानो 100 की स्पीड से भाग रही थीं। उसे काफी नर्वसनेस महसूस हो रही थी। पर तभी उसे उन बच्चों का ख्याल आया जिनके लिए वो ये सब कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, दरवाजा नॉक किया और बोली, मे आई कम इन सर? ये सुनकर एक आदमी बोला, आओ। दिशा अंदर गई। पूरा केबिन खाली था, मानो पिन ड्रॉप साइलेंस हो। वो पूरा केबिन देखने लगी। केबिन इतना बड़ा था कि मानो किसी का घर हो। वहां की हर चीज देखने में काफी महंगी लग रही थी। दिशा अपने ख्यालों में खोई केबिन देख रही थी कि तभी उसे आवाज आई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ घूमने आई हैं। ये सुनते ही दिशा होश में आई और बोली, वो सॉरी, पर एक सेकंड, केबिन में तो कोई है ही नहीं। तो ये आवाज। उसने इधर उधर देखा। तभी उसे एक बड़ी सी चेयर दिखी जो उल्टी थी। ये देखकर दिशा ने लंबी सांस ली और बोली, वो सर, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आई हूँ। ये सुनकर आरव एक फेक हंसी के साथ बोला, मीटिंग? ओह सॉरी, आप यहाँ मीटिंग के लिए नहीं, मेरा समय बर्बाद करने के लिए आई हैं। मिस क्या नाम है आपका? जी, दिशा, मिस दिशा। ये सुनकर दिशा बोली, वो सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। वो आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही चेयर दिशा की ओर घूमी। अब दिशा के सामने एक हैंडसम सा चेहरा था। दिशा तो बस उसे देखती रह गई, पर आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आराम से चेयर पर टिक कर बैठा था। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा बहाना है, पर चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि आप तो ये प्रोजेक्ट अपनी टीम के साथ प्रेजेंट करने वाली थीं। ये सुनकर दिशा बोली, वो सर, किसी काम की वजह से वो लोग आ नहीं पाए, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगी। दिशा आरव की तरफ देखकर बोली, सर, आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगी। ये सुनकर आरव एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो ठीक है। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो हल्का गुस्से में बोला, अब आप ही ये प्रोजेक्ट मुझे प्रेजेंट करें, और हाँ, ये मत भूलिएगा कि मेरा समय कितना कीमती है। ये सुनकर दिशा बोली, जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी आरव ने वापस से चेयर घुमा ली। ये देखकर दिशा थोड़ी झिझकते हुए बोली, सर? आरव चेयर पर बैठा आंखें बंद किए ही धीरे से बोला, बोलिए। ये सुनकर दिशा हल्की झिझक के साथ बोली, वो आप ऐसे बैठे। वो आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले आरव बोला, मैं ऐसे ही बैठूंगा, आप मुझे प्रोजेक्ट प्रेजेंट करिए, मैं सुन रहा हूँ। ये सुनकर दिशा हल्की घबराहट के साथ मन में बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? कितना खड़ूस है ये। सीधे मुंह बात छोड़ो, इसने तो सीधे मुंह मुझे देखा भी नहीं। अब मैं इन्हें प्रोजेक्ट कैसे प्रेजेंट करूं? उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, नहीं दिशा,
तू इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तुझे ये डील किसी भी तरह पक्की करनी होगी, खुद के लिए नहीं पर अपने बच्चों के लिए। यू कैन डू इट दिशा, तुम कर सकती हो। इतना बोलकर उसने फिर एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। आरव चुपचाप आंखें बंद किए सारी बातें सुन रहा था। करीब 2 घंटे बाद दिशा अभी भी बोले जा रही थी। वो करीब 2 घंटे से खड़ी खड़ी अपना प्रोजेक्ट आरव को प्रेजेंट कर रही थी और आरव चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। वो अभी भी दिशा की तरफ पीठ किए बैठा था, आंखें बंद किए। तभी दिशा अचानक बोलते बोलते रुक गई और फिर खांसने लगी। उसे खांसता सुन आरव ने अपनी घड़ी में लगे एक बटन को दबाया। सिर्फ कुछ सेकंड में अमन भागते हुए आया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा जो अभी भी उल्टी तरफ बैठा था और फिर दिशा की तरफ देखकर बोला, माम पानी, आप अब वापस जा सकती हैं। ये सुनकर दिशा बोली, पर प्रोजेक्ट। दिशा ने आरव को सब एक्सप्लेन कर दिया था पर आरव ने अब तक कुछ कहा ही नहीं। तभी अमन बोला, मैम वो हम आपको बाद में बता देंगे मेल करके। ये सुनकर दिशा एक बार आरव की तरफ देखती है और फिर अमन की तरफ। फिर वो बोली, आरव की उल्टी चेयर को देखकर आशा करती हूँ आपको मेरा आइडिया और ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आपके समय के लिए शुक्रिया। इतना बोलकर वो चली गई अमन के साथ। उसके जाते ही आरव पलटा। उसने आंखें खोली और अमन को फोन किया। अमन जो अभी दिशा के साथ लिफ्ट में था, उसने फोन उठाया। तभी आरव बोला, उन्हें बोलो मुझे उनका प्रोजेक्ट पसंद आया, हमारी कंपनी उन्हें हायर करती है। अमन ने जब ये सुना मानो उस पर सीधे बिजली गिर पड़ी। वो शौक में खड़ा अपना फोन देख रहा था। तभी वो दिशा की तरफ पलटा पर वो वहां नहीं थी। क्या होगा आगे? क्या मिलेगा प्रोजेक्ट दिशा को? और क्या ढूंढ ली होगी श्रेयांश और रिम ने रहने की जगह? आगे जानने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लेखिका शिवांगी। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आएं तो प्लीज मेरी और कहानी